हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास वर्ल्ड। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी डीवी कंप्लीट हो चुकी होगी और सबको एक ही चीज़ का वेट होगा और वो होगा रिजल्ट का। बट मुझे ये लगता है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मैं बहुत से एग्ज़ाम दी हूँ और काफ़ी एग्ज़ाम में सेलेक्ट भी हुई हूँ, और मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जो रिजल्ट का फेज होता है ना, रिजल्ट आने का फेज, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल से ज़्यादा हम लोग माइंडली बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं उस चीज़ों का। माइंडली ये सोचने लगते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, मेरा होगा या नहीं होगा। जो लोग सेकेंडरी वाले ये सोच रहे होंगे सेकेंडरी वालों का होगा कि नहीं होगा, जिनका अच्छे मार्क्स होंगे इतने अच्छे मार्क्स पे भी होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग जो कम होंगे, मेरे कम मार्क्स से होगा या नहीं होगा। मतलब सबके दिमाग में अभी ढेर सारे विचार चल रहे होंगे और उसी में सब लोग उलझे उलझे बार बार दिमाग मुख्य सेविका मुख्य सेविका मुख्य सेविका हो रहा होगा। और अभी तो हम लोग की नई वैकेंसी में तो इतने सारे कोर्ट केसेस हो चुके हैं, यू नो अबाउट इट। तो मुझे ये लगता है कि ये जो टाइम है ना, 1 मंथ या 1.5 मंथ गुजरने का नाम नहीं लेगा। सबके दिमाग में बस ढेर सारे ख्याली पुलाव चल रहे होंगे। किसी का हो जाएगा ये, किसी को लग रहा होगा, किसी को ये लग रहा होगा मेरे इतने नंबर कम है, होगा कि नहीं होगा। किसी का सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर वालों को लिया जाएगा कि नहीं होगा। फिर थर्ड ईयर वाले ये सोच रहे होंगे कि कहीं सेकेंड ईयर वालों को ले लिया गया तो कहीं कट ऑफ हाई ना चली जाए। मतलब दिमाग में बहुत सारे अभी ख्याल आएंगे। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से एग्जाम क्रैक किया है। मैं उस पीरियड में रह के देख चुकी हूँ कि वो जो रिजल्ट आने का पीरियड होता है वो पीरियड कैसे गुजरता है, यू नो अबाउट इट। और जितने लोग भी थोड़े से एग्जाम क्रैक किए होंगे या जितने लोग ये फेज से गुजरे होंगे उन्हें पता होगा कि ये जो रिजल्ट का पीरियड है वो गुजरता ही नहीं है। मतलब लगता है कि जल्दी से बस कल ही रिजल्ट आ जाए और जल्दी से हम लोग रिजल्ट में अपना नाम देख लें और सुकून की लाइफ देख लें। लेकिन अगर आपका उस रिजल्ट में नाम नहीं होगा तो आप क्या करोगे? मतलब क्या उस टाइम क्या सोचोगे? मतलब कितना बुरा फील होगा उस टाइम। तो आपने रिजल्ट के वेट में पहले ही 1 महीने 1.5 महीने गवा चुके होंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो तो वापस आएगा नहीं, और आगे का जो वक्त है वो आपको सुधारना पड़ेगा। तो अगर होगा या नहीं होगा वो आप छोड़ के अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। और ये टाइम जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज़्यादा आप रिजल्ट में नहीं आने पे आप अपने आप को स्ट्रांगली संभाल पाएंगे। मतलब मैं 4 साल हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए। मैंने वनडे एग्जाम भी दिया, सिविल का एस्पिरेंट भी रह चुकी हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा है, बहुत चीज़ों को झेला है, और मुझे ये समझ में आया है कि कभी भी हमें रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम लोग रुक के ये वेट करें, अरे मेरे अच्छे मार्क्स है, मेरे हो जाएंगे, तो क्या होता है वो जो टाइम पीरियड होता है ना, 1-1.5 महीने का या फिर 2 महीने का, जो भी ये टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड हम लोग सिर्फ सोचने में गुजार देते हैं। और जब 2 महीने पीछे देखते हैं मुड़ के, अगर रिजल्ट में नाम नहीं होता है तो बस एक ही चीज़ मिलता है, वो है रिग्रेट। तो हम लोग को रिग्रेट फील नहीं करना है। अभी ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग चैटिंग करने से, इधर टाइम वेस्ट करने से, उधर टाइम वेस्ट करने से, अभी मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ के हमें अपने एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। अगर आप सिविल एस्पिरेंट हैं तो सिविल पे फोकस करिए, अगर आप वनडे एग्जाम वाले हैं तो किसी और वनडे एग्जाम पे फोकस करिए, मेरा ये मानना है। बाकी अगर किसी को बुरा लगे, किसी को कुछ भी लगे तो सॉरी फॉर दैट। बट मुझे जो मेरे दिमाग में आया, मैं देख रही हूँ आजकल ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस में क्या होगा क्या नहीं होगा, कि ये कोर्ट केस खत्म होंगे कि नहीं होंगे, क्या होंगे। मतलब सबका यही विचार चल रहा है, सब कोर्ट केस में उलझे पड़े हैं। इससे कोर्ट केस ख़त्म नहीं हो जाएंगे और तुरंत कल ही रिजल्ट नहीं आ जाएगा। आप लोग के परेशान होने से, फ्रस्ट्रेट होने से, अपना माइंड ख़राब करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अभी हमें लगता है कि हमें काम डाउन होके अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, नेक्स्ट अचीव करना चाहिए। बाकी जितने लोग का मुख्य सेविका ही है, मतलब सिर्फ वही बनना है, तो कोई बात नहीं, आप वहीं पे स्टे करो। जिनको आगे बढ़ना है, जिनको सिविल में जाना है या फिर आरओ का एग्जाम आ रहा है, यूपी पीसीएस आ रहा है, यूपीएससी आ रहा है, जिनको इन सब पे फोकस करना है, मुझे लगता है उन लोगों को फोकस करना चाहिए। ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी तो आपका +1 है। मतलब अगर मेरा हो गया तो ठीक है, वो मेरे साइड में है, मेरी एक जॉब रखी है, हाँ मेरा हो गया तो फिर ठीक है, मुझे और भी तो आगे कुछ अचीव करना है। तो आप अभी मुझे लगता है कि कम डाउन रहे, पेशेंस रखिए और आगे एग्जाम की तैयारी करिए। अगर आपका इसमें होता है तो वेल एंड गुड,
नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन किए रहेंगे तो पीछे पछतावा नहीं होगा। जब 2 महीना आप पलट के पीछे देखेंगे कि मेरा यार पता नहीं मैं 2 महीना ना अपना टाइम वेस्ट की होती है सबके पीछे ग्रुप में मैसेज करके। इस ग्रुप में देखती हूँ तो कभी कोई बात करता है, अरे यार क्या होगा कोर्ट केस का, कोई अनु को कुछ बोलेगा, कोई इसको कुछ बोलेगा, कोई उसको कुछ बोलेगा, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे बस यही लग रहा है, मैंने देखा तो बोल दिया। मतलब मैं कभी ज़्यादा ग्रुप में एक्टिव नहीं होती हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ना मैं खुद का ग्रुप बनाई हूँ और ना ही मैं ग्रुप में एक्टिव होती हूँ। मुझे लगता है कि अपने आप पे फोकस करना चाहिए। और अभी जो ये टाइम पीरियड है, मतलब मैं तो अभी थोड़ी शादी में बिजी थी, बट फिर भी शादी से खाली होने के बाद मैं फिर से पढ़ाई में लग गई हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो वक्त है ना वो गुजरने का नाम नहीं लेगा, और इस वक्त को गुजारने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है मेरे हिसाब से कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस हो जाओ। एक कोई टारगेट कर लो कि मेरा ये एग्जाम है, इस पे टारगेट करना है, उसका सिलेबस कर लो, उसमें रच बस जाओ। जब भी टाइम मिले थोड़ा सा यूट्यूब देख लो, हाँ क्या मुख्य सेविका की अपडेट आई है, क्या है क्या नहीं है कोर्ट केस का, वो आप देख लो। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ। मेरे हिसाब से यही लगता है। अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ा माइंडली प्रेशर कम होगा, क्योंकि 2 महीने 1.5 महीने 1 महीने से कम में रिजल्ट आने वाला है नहीं। मार्च के एंड में ही कुछ होने वाला है। तो अभी आप क्या करोगे, मतलब पूरा मार्च खराब होगा, इधर भी 15 दिन है वो भी खराब होगा। तो क्यों खराब करना 45 दिन अपने 45 दिन को यूटिलाइज करो, किसी एग्जाम को दो, कोई एग्जाम फोड़ दोगे यार आप लोग। तो मेरा बस यही कहना है, मुझे ये लगा कि आप लोग कोर्ट केस में परेशान है, इसलिए मैं आपको ये अपडेट देने आ गई। बाकी आप मैं नहीं कहती कि मुख्य सेविका के बारे में आप सोचना ही बंद कर दे, बिल्कुल सोचें, लेकिन हाँ खाली पीरियड में। बाकी टाइम आप अपने पढ़ाई को फोकस करें, बाकी टाइम आप उसको वक्त दें। बाकी चलते हैं कोर्ट केस अपडेट बताते हैं आपको, कोर्ट केस में क्या अपडेट है क्या नहीं है। रिटे 1066 जिसकी डेट 13 फरवरी की लगी थी, लेकिन इसकी अपडेट मैंने अपने चैनल पे नहीं लाई थी। 20434 की अपडेट लाई थी कल मैं अपने चैनल पे, इसकी अपडेट देना भूल गई थी, तो मैं आज उसकी अपडेट ले आई हूँ। फिलिंग डेट 21 जनवरी 2025, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 22 जनवरी 2025, फर्स्ट ईयरिंग इसकी 27 जनवरी को हुई थी, नेक्स्ट ईयरिंग 30 फरवरी की हुई है। और अभी ये कनेक्ट हो चुका है जो है रीट 20434, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि 10 दिन की मोहलत अभी पिटिशनर के वकील को दिया गया है और उसको एक डेट फिक्स हुआ है 27 मार्च को। ओके, बेंच टाइप सिंगल बेंच, काजेस टाइप फ्रेश लिस्ट, और स्टेट उत्तर प्रदेश एंड डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। अब जो है ये रिट की सुनवाई 20434 के साथ होगी। अब जो है ये डिस्पोज हो गया, मतलब ये खत्म हो गया। अब ये जो भी इसका मैटर है वो 20434 के साथ सुना जाएगा। पिटिशनर है मोनी सैनी एंड अदर्स, एंड सेकंड है सानिया सैनी। ठीक है, इनके एडवोकेट है आलोक द्विवेदी, एंड रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स, एंड सेकंड यूपी SSC पिकअप भवन, एंड थर्ड शिवानी राठौर, एंड 4 निधि पाल, एंड 5 कुमारी निशा। कैटेगरी रीड पिटिशनर रिलेटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्ट ए 11500, सब कैटेगरी मिसलिनियस। बाकी सब आप लोग जानते ही हैं। इसकी डेट 2 बार लगी थी, एक 27 जनवरी को लगी थी, एक 5 फरवरी को लगी थी। बाकी सुनवाई नहीं हुआ इस पर, 5 ओवर हो गया। इसके बाद 13 फरवरी को लगा, मतलब 13 फरवरी मतलब कल लगा था, जिसमें ये कनेक्ट कर दिया गया है रिट 20434। आगे चलते हैं, ये इसी रिट की बात कर रहे हैं जिसकी अपडेट मैं कल ले आई थी। हाँ, कल मैंने अपने चैनल में बताया था, कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि मैम 27 मार्च जो है वो मिस प्रिंट है क्या। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जब इस पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, तो 2 बार तो मिस प्रिंट नहीं हो सकता ना। तो ये फिक्स है कि जो जज साहब है वो डेट फिक्स की है, 27 मार्च ही फिक्स डेट है। इस फीलिंग डेट है 12 दिसंबर, एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर। फर्स्ट हियरिंग इसकी 19 दिसंबर को हुआ था। और आप लोग जानते होंगे, जितने लोग थोड़ा कनेक्टेड होंगे, कि इसकी हियरिंग जितनी भी हुई है, मतलब आज तक सुनवाई नहीं हुआ था, फर्स्ट हियरिंग और काफ़ी पॉजिटिव हुई कल। और इसको डेट अब फिक्स है 27 में, मतलब इसका नेक्स्ट डेट अब 27 मार्च को ही लगेगा। बाकी 10 दिन की मोहलत पिटिशनर के वकील ने मांगा है, तो बाकी वो अपना काम करते रहेंगे इसमें। बेंच टाइप सिंगल बेंच, काजेस टाइप एडिशनल में चला गया है, अब पहले फ्रेश लिस्ट में था। ठीक है, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। पिटिशनर है रीता भाटिया एंड 12 अदर्स, और इनके एडवोकेट है कैलाश सिंह कुशवाहा। रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी एंड 8 अदर्स। कैटेगरी रीड पिटिशनर रिलेटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय 11500, सब कैटेगरी मिसलिनियस। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि अब जो है ऑर्डर्ड में भी लिखा हुआ है कि 27 मार्च को डेट एक फिक्स कर दिया गया, और यहाँ भी शो ऑफ हो रहा है कि 13 फरवरी को एक डेट फिक्स किया गया है और इशू होगा नोटिस। जो भी ऑर्डर पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि जो भी है कुछ नोटिस, कुछ लोगों को नोटिस जारी होगा, और 10 दिन का मोहलत जो है पिटिशनर के वकील को दिया गया है। बाकी चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं।
ये है 20876 जिसकी डेट आज लगी थी, आप देख सकते हैं 14 फरवरी, मतलब आज इसका डेट लगा हुआ था। बट आज सुनवाई नहीं हो पाई, जब तक नंबर आया तब तक जज साहब उठ गए थे, तो इसकी सुनवाई नहीं हुई है। आज का ये अपडेट है, जिसकी फीलिंग डेट है 18 दिसंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 20 दिसंबर। इसकी फर्स्ट हियरिंग 3 जनवरी को हुई थी, यू नो अबाउट इट, कि 3 जनवरी को हुई। उसके बाद इसका डेट 21 को लगा, फिर 28 फिक्स किया गया था, बट किसी कारणवश नहीं हो पाया, 31 को फिक्स हुआ। उसके बाद 6 फरवरी लगा, उसमें भी नहीं हो पाया, बट अब 14 फरवरी को लगा और आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये बढ़ता जा रहा है, अभी इस पर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या होता है इसका। पिटिशनर है काजल एंड 28 अदर्स, एडवोकेट है नीतीश कुमार सिंह एंड सरोज कुमार यादव, रिस्पॉन्डेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर, एंड एडवोकेट सिद्धार्थ सिंघल जो कि हमारे 126 सीटों में कनेक्टेड थे, यू नो अबाउट इट। बाकी सब वही है, उसमें क्या है मैंने बता ही दिया कि 3 जनवरी को फर्स्ट डेट लगी, 21 को डेट फिक्स किया गया था, फिर 21 के बाद 28 को फिक्स किया गया था, बट किसी छुट्टी थी इस वजह से 31 को हुआ, और 31 के बाद 6 फरवरी को हुआ, तब भी पांचों वर्गों की सुनवाई नहीं हो पाया, और अब भी जो 13 को लगा था उसमें भी सुनवाई नहीं हो पाया। कोई नहीं, हो जाएगा, बी पॉजिटिव, इसकी भी सुनवाई हो जाएगी। ये जो रिट है वो 126 सीटों वाली थी, जिसकी डेट अभी तक नहीं लग रही थी, यू नो अबाउट। बहुत लोग परेशान थे, मैसेज कर रहे थे मैम 126 सीटों का कुछ करिए, या फिर मैम इसका डेट क्या लगेगा, तो इसकी भी एक अपडेट आपको लेके आए हैं। फीलिंग डेट 23 अगस्त 2022, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त 2022। फर्स्ट हियरिंग इसकी 1 सितंबर 2022 को हुई थी, और नेक्स्ट हियरिंग मतलब 17 फरवरी, मतलब आने वाले 17 को इसका डेट लगा हुआ है। एडिशनल में है, कोड नंबर 6 में ही लगा हुआ है, और सीरियल नंबर 3235 है। मे भी सुन लिया जाए, आई होप सो, मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि शायद सुना जाए। बेंच टाइप सिंगल बेंच, कालेज टाइप एडिशनल, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी। पिटिशनर अनीता सिंह एंड 75 अदर्स, एंड एडवोकेट विनीत कुमार सिंह, ठीक है, रिस्पॉन्डेंट यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स, ठीक है। बाकी यही सब है, आप लोग जानते ही होंगे। अभी क्या इसके आगे मैं क्या ही इसके ज़्यादा डिस्क्राइब करूं, क्योंकि 126 सीटों में बस सुनवाई हो जाए, उससे आगे देखते हैं क्या होना है क्या नहीं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जितने भी लोग ब्लाइंड कैटेगरी से हैं, जिनको भी प्रोविजनल भरवाया गया है, वो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट सेक्शन में बोले, मैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगी, पर्सनली बात करूंगी। प्लीज जितने भी लोग हैं ब्लाइंड कैटेगरी से, वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें कि मैम मैंने प्रोविजनल भरा है, ब्लाइंड कैटेगरी से हूँ, उनसे कुछ पर्सनली मुझे बातें करनी है, क्योंकि मुझे कुछ आइडियाज लेना है, मुझे कुछ काम करना है उस पर। तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना हाय बोलिएगा, या फिर जो भी समझ आए कि मैं ब्लाइंड कैटेगरी से हूं मैम, प्लीज आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और बाय बाय, टेक केयर।